हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7th का एक चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पूर्णांक। इस चैप्टर का हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। इसका क्या क्या इस चैप्टर में प्रश्न आएंगे और पूर्णांक क्या है, इसके बारे में सभी अध्ययन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं व्हाट इज पूर्णांक। इंटीगर, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीगर बोलते हैं। तो आखिर पूर्णांक है क्या है? तो पूर्णांक को जानने से पहले हमें दो चीज़ जानना पड़ेगा। एक अंक जिसको इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं, और एक होता है संख्या जिसको इंग्लिश में नंबर बोला जाता है। तो इन दोनों को बारे में हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज डिजिट और व्हाट इज नंबर, अर्थात अंक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संख्या क्या है। तो संख्या जो है जिसको गिनने में, मापने में उपयोग किया जाता है, यानी गणित का वह वस्तु जिसका उपयोग गिनने में या मापने में किया जाता है, वह क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। और अंक किसे कहते हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस 10 को हम अंक बोलते हैं। टोटल कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 0 से लेकर 9 तक को हम क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। इसी का उपयोग पूरा मैथमेटिक्स में हम लोग करते हैं। तो संख्या जान गए हम लोग। अब संख्या में आगे देखेंगे। संख्या ऐसे दो प्रकार के होता है, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। तो उतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग पूर्णांक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग दो चीज़ जानेंगे। एक प्राकृत संख्या और एक पूर्ण संख्या। मुझे आशा है कि आप लोगों को संख्या और अंक, संख्या एवं अंक समझ आ गया होगा। तो चलिए जानते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज द नेचुरल नंबर, और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं, अर्थात जिसको गिना जा सकता है। तो गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, कहाँ तक? तो इनफाइनाइट, अनंत, इसको बोलते हैं अनंत। जहाँ तक गिन सकते हैं उसको क्या बोल देंगे? प्राकृत संख्या बोलेंगे। अर्थात गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब आते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? तो यदि प्राकृत संख्या में 0 को जोड़ दिया जाए तो वह क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। कहने का मतलब शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी शून्य तो हो ही गया, इसको जोड़ दिए, और प्राकृतिक संख्या कितना है? तो गिनती की संख्या। तो गिनती कितना? 1, 2, 3, 4, कहाँ तक? तो अनंत तक। समझ में आ गया? प्राकृत संख्या हो गया गिनती की संख्या को, और पूर्ण संख्या हो गया गिनती की संख्या में केवल 0 लग जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पूर्णांक के बारे में जानते हैं। पूर्णांक आखिर किसको कहते हैं। अभी हम लोग जाने गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, तो अनंत तक। इसको हम लोग बोल दिए प्राकृत संख्या। अगर इसी में हम लोग 0 जोड़ दे आगे तो यह क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। ये देखिए हमारा क्या है, एक रेखा है। इस रेखा का मिडिल का पॉइंट हम लोग मानते हैं 0, मूल बिंदु। तो क्या होता है, संख्या एक रेखा था, इस पे हम जब अगर संख्या दर्शाएंगे ये दोनों साइड अनंत तक जाएगा, इसलिए हम तीर का निशान डाल दिए यहाँ कि ये कहीं तक जा सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, ये कहाँ तक जाएगा जहाँ तक हम डाल सकते हैं इस पर। तो एक रेखा था, रेखा पर अगर हम संख्या दर्शा देंगे तो यह रेखा क्या बन जाएगा, संख्या रेखा। रेखा पर हम अगर संख्या दर्शाएं तो क्या बनेगा, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा का मूल बिंदु जो होता है, मिडिल का पॉइंट 0 होता है। और ई हो गया दाहिना साइड, दाईं ओर। अब ई हो गया हमारा हाथ का बाईं ओर, सेम उसी तरह। तो संख्या रेखा जो होता है मूल बिंदु से जो दाईं ओर होता है सभी पॉजिटिव होता है, यानी प्लस में होता है। संख्या रेखा में जितना भी दाईं ओर जाएगा 0 के बाद सब संख्या क्या हो गया, पॉजिटिव होगा, बढ़ते जाएगा। और मूल बिंदु से बाईं ओर जाने से सभी संख्याएं क्या होती है, ऋणात्मक होती है। दाईं ओर पॉजिटिव और बाईं ओर निगेटिव होती है। तो चलिए हम लोग संख्या रेखा पहले देखते हैं, उसके बाद पूर्णांक पे आएंगे। ये हो गया संख्या रेखा। अभी बताएं, रेखा पे संख्या डाल देंगे तो संख्या रेखा। यहाँ अभी बताएं कि 0। अब इसके आगे क्या होगा, सभी प्लस में होगा। तो 1 2 3 4 5 सभी प्लस में जा रहा है। कहाँ तक जाएगा, तो इसका कोई लिमिट नहीं है, अनंत तक। वैसे ही बाईं ओर आने से -1 -2 -3 -4 -5 कहाँ तक, तो अनंत तक इधर भी। तो एक साइड क्या है, प्लस है, एक साइड क्या है, माइनस है, और मिडिल में क्या है, 0 है। तो कहने का मतलब शून्य सहित, 0 सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। शून्य सहित अगर प्लस रहता है तो उसको पूर्ण संख्या कहते थे, अभी आपने पढ़ा। लेकिन अगर शून्य के साथ प्लस और माइनस दोनों संख्या के समूह बन जाए तो उसको हम बोलेंगे पूर्णांक संख्या बोलेंगे। अब पूर्णांक संख्या दो तरह के हो जाएगा, एक धनात्मक हो जाएगा और एक हो जाएगा ऋणात्मक, निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो अब बात आ जाएगा कि धनात्मक किसको कहेंगे। तो धनात्मक शून्य संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर की संख्याएं क्या कहलाएगा, धनात्मक कहलाएगा। और इसका बाईं ओर की संख्या क्या कहलाएगा, ऋणात्मक संख्या, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमेशा आपको याद रखना है कि 0 के बाद दाईं ओर जाएंगे तो पॉजिटिव रहेगा, बाईं ओर सभी निगेटिव रहेगा। कहाँ, तो संख्या रेखा पर। तो इसी से क्वेश्चन हम लोग कई क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यहाँ हम आपको इतना तो बता ही दिए, संख्या रेखा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में है। इसके अलावा हम 4 चीज़ देखते हैं। क्या अभी पढ़े, पॉजिटिव और निगेटिव की बात पढ़े हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव में हम देखते हैं क्या क्या होता है, दोनों मिलता है तो गुणनफल के रूप में। एक हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मिलता है तो क्या बनता है। जब 2 पॉजिटिव गुना होगा तो क्या बनेगा, जब 2 निगेटिव मिलेगा तो क्या बनेगा, जब 1 पॉजिटिव और 1 निगेटिव मिलेगा तो क्या बनेगा, और एक निगेटिव 1 पॉजिटिव मिलेगा तो क्या बनेगा। इसको याद रखना, इस चैप्टर में वर्क होगा इसका।
तो याद रखना है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव का गुणनफल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। प्लस गुना प्लस बराबर क्या, प्लस। माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस और माइनस मिल के क्या हो जाता है, प्लस। प्लस 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 ही रहता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है। वैसे ही प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, और वही उसी तरह माइनस और प्लस माइनस हो जाता है। तो याद रखना है प्लस गुने प्लस प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस माइनस, और माइनस गुने प्लस माइनस। अगर किसी में एक माइनस आ गया तो वो माइनस होगा, और दो माइनस आ गया तो प्लस, और बाकी तो दोनों प्लस रहेगा तो प्लस होगा ही। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो चलते हैं अब प्रश्न की ओर, क्या प्रश्न है इस चैप्टर में। तो जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, निम्नलिखित के बीच की सभी संख्या लिखें। कहाँ के लिखना है, बीच की सभी संख्या। हम सभी प्रश्न में एक दो बना देंगे और बाकी आपको बनाना पड़ेगा खुद घर पे, लाइक होमवर्क की तरह समझिए। तो बीच की सभी संख्या लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, बाकी पहला के बाद आपको 3 बनाना पड़ेगा। जैसे -5 और 5 है क्वेश्चन, तो क्या बोला जा रहा है कि -5 और 5 के बीच के संख्या लिखो। यानी -5 और 5 के बीच कई गो संख्या है, उस सब को लिख के दिखाओ। तो ये हम कहाँ देखे हैं, अभी जस्ट अभी आप लोग देखे हैं। कहाँ, तो संख्या रेखा पर क्या था, यहाँ 0 था, 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक, तो अनंत तक। वैसे इधर -1 -2 -3 -4 -5, कहाँ तक, इधरों अनंत तक। कौची पूछ रहा है हमको से क्वेश्चन, -5। तो -5 कहाँ है हमार, यहाँ एगो बाबू खड़ा हो गया। +5 यानी खलिए 5 है तो इसका मतलब आगे प्लस लगा हुआ है, तो +5 यहाँ है। इसी के न बीच में बोल रहा है संख्या लिखने के लिए। तो इसके बीच में संख्या कहाँ आपको दिख रहा नहीं है, क्या क्या है, तो -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर 4 है। ये दोनों के बीच में इतना ही न है सब संख्या, इसी संख्या को तो लिखना था। ऐसे ही आप लोगों को बी क्वेश्चन, सी क्वेश्चन और डी क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है, कितना कितना, तो -2 और 8 के बीच, ठीक है। और कुछ दिख रहा है -6 और -2 के बीच, और क्या दिख रहा है -4 और कितना, -10 के बीच। तो ये 3 आप लोग बनाइए और बना के कमेंट में अपना फ़ोटो भेजिए कि कैसे बनाए हैं, या आंसर भेजिए कि हम लोग ऐसे बनाए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आगे दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है देखते हैं हम लोग। कोई कोई इसमें संख्या रेखा के अगर बीच में पूछ दे तो जस्ट संख्या रेखा पर दर्शा लीजिए, और वो दोनों को देखिए कहाँ पे है, और उसके बीच में जितना भी दिख रहा है वही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है से देखते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने आ गया है इस तरह से। चलिए तो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है देखते हैं। कह रहा है कि ऐसे और ए और 3 गो दिया है भरने के लिए खाली जगह में, कि कहाँ पर कौन होगा। ठीक है, देखते हैं इसका हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक 3 प्रकार का चिन्ह है, ठीक है। 3 प्रकार का चिन्ह है, एक इस तरह से, एक इस तरह से, और एक बराबर का। कौन सा चिन्ह कब यूज होगा, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अभी मान लेते हैं कि 16 है 18 है,
मान लेते हैं -2 है, -3 है, मान ले रहे हैं -5 है, 0 है। अब इसका बीच में हम डब्बा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई ये तीनों को यूज करके एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, -2 और -2। अब हम आप लोग को बोलेंगे कि भाई इस चिन्ह का उपयोग करके इसमें भरिए, कहाँ पे कौन सा चिन्ह भराएगा। तो हम अब देखेंगे कि ये क्या चिन्ह है, ये क्या चिन्ह है, ये तो बराबर का चिन्ह है, लेकिन ये दोनों में कन्फ्यूजन है लोगों को कि आखिर कौन सा क्या चिन्ह है। तो ये कुछ नहीं, ये दोनों एक बड़ा का चिन्ह है और एक छोटा का चिन्ह है। तो भाई बड़ा का कौन है, छोटा का कौन है, कैसे पहचान होगा। तो इसको अगर एकदम आसान भाषा में समझा जाए तो मान लीजिए कि एक लड़का ए है और एक ए है, दो लड़का लोग है, एक थोड़ा मोटा है, एक थोड़ा पतला है, यानी एक ज़्यादा ताकतवर है, एक कम ताकतवर है। अब दोनों में लड़ाई होगा तो कौन मराएगा। तो मामूली बात है कि जो पतला रहेगा, जिसको ताकत कम रहेगा, वो हार जाएगा। यानी ए इसको क्या कर देगा, तीर घोंप देगा एकदम। यानी जिसके साइड तीर वाला जाएगा मुंह, वो क्या होगा, छोटा आदमी होगा। और जिसके साइड ये बड़ा वाला भौंकने वाला रहेगा, वो क्या रहेगा, मोटा आदमी, बड़ा आदमी। यानी ये बड़ा का चिन्ह हो गया इस साइड से, अब ये छोटा का हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों में कौन सा चिन्ह बड़ा आएगा। तो ये 16 है, 18 है, तो कौन बड़ा है, 18। तो 18 क्या करेगा, 16 को मार देगा। देखिए तीर का निशान 16 के साइड है। उसी तरह -2 और -3। अब लोगों का कन्फ्यूजन, बहुत लोग बोलेगा कि -2 बड़ा है और बहुत लोग बोलेगा कि -3 बड़ा है। तो हम कैसे समझें अब कौन सा बड़ा है। तो इसको भी एकदम देहाती भाषा में आप समझिए, -2 बड़ा है कि -3। अब यही दोनों का उदाहरण लेते हैं। ए एक है, ए एक है। मान लीजिए कि ए इसके पास -2 है, इसके पास -3 है। माइनस का मतलब हमेशा समझना है कि कर्जा लिया है, वो माइनस में है यानी हमेशा लॉस में है, कर्जा में है। तो ए जो आदमी है से 2 रुपया कर्जा लिया है और ए जो आदमी है से कितना, 3 रुपया कर्जा लिया है। तो दोनों में अमीर कौन हुआ, कर्जा तो ऐसे दोनों लिया है, लेकिन अमीर कौन हुआ देखा जाए तो ए आदमी अमीर हो गया, 2 वाला। क्यों, क्योंकि एक कर्जा कम लिया है और एक कर्जा ज़्यादा लिया है। तो ये दोनों में बड़ा आदमी कौन हो गया, -2 वाला। यानी माइनस में जितना कम रहेगा वो बड़ा रहेगा और ज़्यादा वाला छोटा रहेगा। वैसे ही इसमें बड़ा कौन हो गया, -2 और छोटा -3। तो ए इसको मार देगा। वैसे ही -5 और 0, ये दोनों में बड़ा कौन है। तो एक आदमी है से 5 रुपया कर्जा लिया है, अब एक है से 0, यानी कोई कर्जा नहीं लिया है। तो एक कर्जा लेवे से अच्छा नहीं है कि वो बिना कर्जा वाला है। तो बड़ा तो यही हुआ है ना। बहुत लोग बोलेंगे 0 बड़ा कैसे है, तो 0 कर्जा नहीं लिया है और ये कर्जा में है, माइनस में है, लोन में है, तो इसलिए 0 इसको मार देगा। वैसे -2 दोनों बराबर है, तो इसमें बराबर का प्रश्न डाल देंगे। इसी तरह कुछ प्रश्न आप लोगों को हम दे रहे हैं, आप लोग घर से बनाइएगा। तो प्रश्न बोर्ड से नोट कीजिए। तो आप लोगों के सामने मैं यह 6 प्रश्न लिखा हूँ। चिन्ह का उपयोग करके खाली जगहों को भरें। 3 चिन्ह का उपयोग करके खाली जगह को भरना है। पहला है -5 और -11, दूसरा -7 और 3, तीसरा -11 और +11, चौथा 0 और 2, पाँचवा 23 और -23, छठा 8 और -7। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्टडी करते रहिए और ये सभी प्रश्नों को बनाकर कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर दें। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, धन्यवाद।